खाटू श्याम जी की दिव्य कथा। अनादि चेतना की लीला। न समय का कोई प्रारंभ था, न कोई अंत, न स्थान की कोई सीमा, न स्वरूप की कोई स्थिरता। केवल एक व्यापक, शांत, प्रकाशमान ऊर्जा थी जो स्वयं ही चेतना थी, स्वयं ही आनंद। उसी चेतना के विविध रूपों में जब लीला प्रारंभ हुई तो उसने अनगिनत आयामों में स्वयं को व्यक्त किया। उन्हीं अनंत अभिव्यक्तियों में एक था श्याम। श्याम अर्थात वह जो सृष्टि की सीमाओं से परे है परंतु हर हृदय के भीतर है। वह जो कृष्ण है परंतु केवल द्वारका का नहीं। वह जो अर्जुन का सारथी भी है और सृष्टि का मार्गदर्शक भी। वह जो युद्ध भूमि में धर्म का उद्घोष करता है और शांति के पथ पर करुणा का विस्तार भी। वही चेतना कलियुग में खाटू में श्याम रूप में प्रकट हुई। बारबरीक का जन्म आत्मा की तैयारी। धारणा केवल देह की नहीं होती, आत्मा भी अपने कार्य के लिए उपयुक्त माध्यम की खोज करती है और जब समय उपयुक्त होता है वह अवतरित होती है। द्वापर युग में नागवंश के महान योद्धा घटोत्कच की पत्नी मोरबी के गर्भ से एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, बारबरीक। बालक जन्मते ही विलक्षण था। उसकी आंखों में तप था, वाणी में स्पष्टता और मन में करुणा। बचपन से ही उसे युद्धकला में अद्भुत रुचि थी, परंतु यह युद्ध की क्रूरता के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए जो उसे युद्ध में अमर बना देते थे। उसकी शक्ति अजेय थी, परंतु शक्ति का मूल्य उसकी दिशा में है और उसकी दिशा निश्चित होनी थी धर्म की कसौटी पर। कुरुक्षेत्र की पुकार और बारबरीक की प्रतिज्ञा। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, वह धर्म और अधर्म के बीच निर्णय था। बारबरीक ने यह सुनते ही संकल्प लिया कि वह इस युद्ध में भाग लेगा। उसकी प्रतिज्ञा थी, मैं सदा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह प्रतिज्ञा दयालुता की प्रतीक थी, परंतु युद्ध की दृष्टि से संकटदायक। कृष्ण जो योगेश्वर हैं, जानते थे कि बारबरीक का ऐसा संकल्प युद्ध की पूरी दिशा बदल सकता है। वे एक ब्राह्मण वेश में उसके पास आए और उसकी शक्ति की परीक्षा ली। बारबरीक ने जब केवल एक बाण से एक वृक्ष के सारे पत्तों को छेद कर दिखा दिया तो कृष्ण ने उसकी क्षमता पहचान ली। कृष्ण ने सत्य को स्पष्ट किया, यदि तुम हारने वाले पक्ष में रहोगे तो तुम जिस भी पक्ष में रहोगे वह जीत जाएगा। परिणाम स्वरूप पक्ष पलटेगा और यह चक्र चलता रहेगा। यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। आत्मबलिदान चेतना का चरम उत्कर्ष। सत्य जब सामने आता है तो आत्मा उसका वरण करती है। बारबरीक ने समझा कि युद्ध में उसकी उपस्थिति अधर्म को बढ़ा सकती है, इसलिए उसने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। कृष्ण ने उससे उसका शीश मांगा। यह मांग भौतिक दृष्टि से क्रूर थी, परंतु आत्मिक दृष्टि से वह चेतना का पूर्ण समर्पण थी। बारबरीक मुस्कराया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित हो जाए तो यही मेरा यज्ञ है। और उसने स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस शीश को युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से वह संपूर्ण युद्ध को देखता रहा। वह न तो कौरव था न पांडव, वह केवल साक्षी था। वरदान बारबरीक से श्याम तक का परिवर्तन। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई। कृष्ण जब लौटे तब उन्होंने उस कटी हुई देह से कहा, हे मेरे भक्त, कलियुग में जब लोग भ्रमित होंगे तब तू मेरी स्मृति बनकर धरती पर प्रकट होगा। तेरा नाम होगा श्याम। खाटू में तेरा मंदिर होगा और जो भी तुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा तू उसकी रक्षा करेगा। इस प्रकार बारबरीक जो आत्मा का तेजस्वी योद्धा था अब श्याम के रूप में करुणा और विश्वास का प्रतीक बन गया। खाटू में प्राकट्य, स्मृति का पुनर्जागरण। कलियुग आया।
समय ने लोगों के हृदयों में संदेह भर दिया। भक्ति छायामय हो गई, परंतु वह समाप्त नहीं हुई। तभी खाटू नामक स्थान पर एक किसान को अपने खेत में खुदाई करते समय एक चमकदार सिर प्राप्त हुआ। वह सिर अद्भुत तेज से प्रकाशित था। रात्रि को उसी किसान को स्वप्न हुआ, यह मेरा सिर है, मैं श्याम हूँ, मुझे पानी और चंदन अर्पित करो। गांव वालों ने मिलकर उस स्थान पर एक मंदिर बनाया और उसी स्थान से श्याम भक्तों की भक्ति की धारा बहने लगी, जो आज तक निर्बाध बह रही है। खाटू श्याम के चमत्कार, नयनाभिराम अनुभव। श्याम केवल पूजा का विषय नहीं, वह अनुभव का नाम है। अनगिनत भक्तों ने उसके चमत्कारों को अनुभव किया है। बीमारियां ठीक हुई, टूटे हुए संबंध जुड़ गए, असंभव कार्य सरल हो गए। एक भक्त को व्यापार में भारी नुकसान हो रहा था। वह खाटू आया और केवल एक बार हारे का सहारा कहकर पुकारा। कुछ ही दिनों में उसका जीवन पुनः समृद्ध हो गया। एक माता अपने बीमार पुत्र को लेकर श्याम दरबार आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसने आंसुओं से श्याम को पुकारा। उस रात्रि को बालक को स्वस्थ होते देखा गया। ऐसे अनगिनत चमत्कार हर दिन हर क्षण घटते हैं, क्योंकि श्याम केवल मंदिर में नहीं, श्रद्धा में बसते हैं। भक्ति की परंपरा, फूलों के रंग, प्रेम के स्वर। खाटू श्याम का भजन केवल संगीत नहीं, आत्मा की पुकार है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा ना। जैसे भजन केवल शब्द नहीं, अनुभूति है। भक्त झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जैसे उनकी आत्मा स्वयं श्याम से मिल रही हो। फाल्गुन मेला खाटू का सबसे बड़ा पर्व है। लाखों लोग पैदल चलकर, गाते हुए, थककर भी मुस्कुराते हुए खाटू आते हैं। कोई सवामणि चढ़ाता है, कोई निशान लेकर आता है, कोई फूलों की चादर। सबके हाथ में कुछ ना कुछ होता है, परंतु दिल में केवल एक ही नाम, श्याम। श्याम कलियुग का कृष्ण। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मुझे श्रद्धा से स्मरण करता है, मैं सदा उसके साथ हूँ। श्याम इस वाक्य का साक्षात प्रमाण है। वह कृष्ण है, परंतु भक्त के लिए एक मित्र, एक भाई, एक सहारा बनकर। उनका रंग सावला है, परंतु प्रेम के रंग में सबसे गहरा। वह हारने वालों के देवता हैं, इसलिए जितने भी टूटे हुए हृदय हैं, वे उसी के चरणों में शांति पाते हैं। अंत नहीं, आरंभ है यह। कहानी का अंत नहीं होता। चेतना की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। खाटू श्याम की कथा केवल अतीत की स्मृति नहीं, वह वर्तमान की जीती जागती ऊर्जा है। हर दिन लाखों भक्त उसे पुकारते हैं और हर दिन वह किसी न किसी रूप में उत्तर देता है। जो एक बार सच्चे भाव से खाटू आता है, वह खाली नहीं लौटता, और जो श्याम को अपने हृदय में स्थान दे देता है, वह कभी अकेला नहीं होता। जय श्री श्याम। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।